नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, जिसके लिए जो भी हो, जो भी जिस टाइम पर वीडियो देख रहा हो, सबके लिए गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सबके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक दोस्तों क्या है, वो चीज़ क्या है, ध्यान देना। एमपी में से आपने कैलेंडर देखा होगा कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 इसके एग्जाम शेड्यूल दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये नहीं जानते हैं कि क्या बोलते हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 एग्जाम कौन सा है या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम कौन सा है। तो उसी के बारे में दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। इसका एग्जाम कब तक हो सकता है या कब तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, कौन फॉर्म भर पाएगा, कैसे तैयारी करनी है, सबको डिस्कस करेंगे। आने वाले 10-15 मिनट आप जुड़े रहिएगा, सब सारी चीजें बताते हैं। देखो, कैलेंडर में दोस्तों आपको 2 एग्जाम दिखाई देंगे जब हम 2025 का कैलेंडर होगा। और एक चीज बता दे रहा हूं, व्यापम इस वर्ष वैकेंसियां कम निकाल रहा है, ये बात सत्य है। लेकिन जो भी एग्जाम कैलेंडर में लिखे हुए हैं वे एग्जाम ऑन टाइम हो रहे हैं, ये बात भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें भी पता है कि व्यापम कुछ चीजों में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन वाली जो बातें थी या फिर जो परसेंटाइल वाली जो बातें हैं, इनमें बड़ा कंफ्यूज कर दिया है व्यापम ने कि पहले रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिखाए जाते थे, अब दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो समस्या है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, या कुछ छात्र कोशिश कर रहे हैं भोपाल जाकर के सही करने का या कराने का, वो एक अलग मुद्दा है। और फिलहाल एग्जाम की जानकारी या एग्जाम का होना एक अलग मुद्दा है। तो फिलहाल जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में समझिए और कैसे तैयारी करनी है, कौन फॉर्म भर पाएगा, इसको जानने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप एग्जाम के भर्ती कैलेंडर को देखेंगे 2025 में तो आपको जानकारी मिलेगी कि समूह 2 उपसमूह 3 और समूह 2 उपसमूह 4 2025 के भर्ती कैलेंडर में दिए हुए हैं। ठीक है, वैसे लिखा हुआ है कि मई 2025 में इनका एग्जाम होगा, लेकिन मई में नहीं हो पाएगा इनका एग्जाम। अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, मई हो गया है आपका आधा। ठीक है, जून या जुलाई में हो सकता है नोटिफिकेशन आएगा, तो इनका एग्जाम अगस्त के बाद हो सकता है या हो सकता है पहले हो जाए, लेकिन मैं मानता हूं कि इनके एग्जाम अगस्त तक जा सकते हैं। ठीक है, इनने जो पद बताए हैं, अभी ऐसा नहीं है कि यही पद रहते हैं, बाद में बढ़ के भी आते हैं। इनने बताए हैं कि समूह 2 उपसमूह 3 में 248 पद हैं। देखिए, समूह 2 उपसमूह 3 जो है वो एक तरीके से केमिस्ट्री, रसायन या ड्रग इंस्पेक्टर, स्वच्छता निरीक्षक, ए वाले पद जो है समूह 2 उपसमूह 3 में आते हैं। और इनके लिए बहुत बड़े पदों की संख्या नहीं आती है। 248 लिखा है, बहुत से बहुत 300 या 350 कर देंगे, इससे ऊपर नहीं होगा। लेकिन समूह 2 उपसमूह 4 में एक बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि आप समझिएगा कि 2023 में जब समूह 2 उपसमूह 4 का पेपर हुआ था तो इसमें पटवारी की परीक्षा को ऐड कर दिया गया था, तो पदों की संख्या 8000 से ऊपर चली गई थी। ठीक है, इस बार इन्होंने बोला है कि 631 पद हैं, यानी कि अभी इतने ही पद यदि आ रहे हैं तो एक गारंटेड रहेगा कि पटवारी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यदि पटवारी को शामिल करते हैं तो इस 600 की जगह 6000 हो सकता है या इससे भी ज्यादा हो सकता है, यदि पटवारी ऐड करेंगे तो। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो आपका 2023 में पटवारी का एग्जाम हुआ था वो इसी के साथ संयुक्त रूप से हुआ था। इसमें 2023 में संयुक्त रूप से पटवारी का एग्जाम भी हुआ था। इस बार जो पदों की संख्या दी हुई है, इन पदों में कहीं भी पटवारी ऐड नहीं है, क्योंकि कभी भी पटवारी एमपी में होता है तो 100-200 वाला काम नहीं करता है, वो सीधे 1000, 2000, 5000, 10000 में जाता है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि पटवारी के अलावा और कौन से पद हैं जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले हम समूह 2 उपसमूह 4 की बात कर लेते हैं। समूह 2 उपसमूह 4 की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको पटवारी वाली भी बताऊंगा, पटवारी की बिना वाली ही बताऊंगा। इस बार अभी पटवारी के होने की जहां तक कि मैं मानता हूं संभावना नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2023 में पटवारी हुआ था, मुझे नहीं लगता है कि तुरंत ये साल 1.5 साल बाद पटवारी 2 साल बाद करवाएंगे, तो इस साल पटवारी की संभावना कम है। और जो ये 631 पद कह रहे हैं वो पद 700, 750 भी हो जाए तब भी पटवारी उसमें ऐड नहीं हो सकता है। पटवारी यदि होगा तो पदों की संख्या 5-7 हजार से ऊपर जाएगी। ठीक है, और पटवारी 25 में होने की संभावना नहीं है। आ जाए तो भाई हमसे ज्यादा खुशी की बात किसी के लिए नहीं है, आपसे आपको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। लेकिन जहां तक कि मैं मानता हूं कि पटवारी ऐड इसमें नहीं करेंगे। 2023 में इन्होंने क्या किया था,
पटवारी वैसे अलग से परीक्षा हुआ करती थी, ठीक है। 2018 में जब पटवारी हुआ था, 17 में जब पटवारी हुआ था, 17 और 18 में, तब पटवारी की परीक्षा अलग से करवाई थी। पहले 100 नंबर का एग्जाम था, अब 200 नंबर का एग्जाम करके इनने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के साथ डाल दिया। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में मुख्यतः कौन से पोस्ट होते हैं, तो इसमें सहायक संपरीक्षक पद होता है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी होता है, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन, ठीक है। इनके ए और इनके समकक्ष पदों में, इसके अलावा दोस्तों कुछ बैकलॉग भर्तियों के अलावा भू अभिलेख राजस्व के अंतर्गत आने वाले पटवारी की भर्ती को समझ। पटवारी समूह 2 उपसमूह का कभी पार्ट था नहीं, बस पिछले बार संयुक्त परीक्षा कराई थी, इस बार पता नहीं संयुक्त होगी या पटवारी अलग से देंगे, ठीक है। यदि पदों की संख्या दोस्तों दोबारा बता रहे हैं कि 631 से मैं कह रहा हूं बढ़कर के 700 भी हो जाए, 631 से 700 भी हो जाए, 800 भी हो जाए, तब भी दोस्तों पटवारी इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, पटवारी के अलावा एक दोस्तों पिछली बार ग्राम विस्तार अधिकारी के पद आए थे 1000 पद, वो भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे थे, उसमें अलग से आपको कोई भी टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। पेपर एक जैसा ही हुआ था। अब दोस्तों हम बता रहे हैं कि जो ये भी पद लिखे हुए हैं इनमें क्या योग्यता होगी, क्या सिलेबस होगा, ठीक है। तो पेपर का जो सिलेबस है बड़ा वही है, कॉमन 200 नंबर वाला पेपर। 200 नंबर को 8 नंबर पे, 200 नंबर के पेपर को या 200 प्रश्नों के पेपर को आप 8 सब्जेक्टों में बांट दो तो एक सब्जेक्ट 25 नंबर का। कैसे समझिएगा, समूह 2 उपसमूह 4 का जो पिछली बार पेपर हुआ था, ये मैं 2023 के आधार पर बता रहा हूं, नया वाला भी आपके सामने जल्दी ही आ जाएगा। और इसमें 100% कह रहा हूं, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो विशेष रूप से समूह 2 उपसमूह 4 के पेपर है उनमें पटवारी का हो सकता है इसके साथ अलाइन करें और हो सकता है अलग से दें। पटवारी के लिए अभी कुछ फिलहाल कुछ बता ही नहीं रहा हूं आपको, ठीक है। सर क्या आता है, 25 नंबर की सामान्य विज्ञान, 25 नंबर का सामान्य हिंदी, 25 नंबर का सामान्य अंग्रेजी, 25 नंबर का सामान्य गणित, हो गया भैया 100 नंबर, ठीक है। विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। इसके अलावा सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, यहां पर एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि आपको ये वाला, इसमें देखो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि एक बार इन्होंने यहां पे लिख दिया, एक बार लिखा है इन्होंने सामान्य तार्किक योग्यता, एक बार लिखा है सामान्य प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब 25 नंबर का मैनेजमेंट है, 25 नंबर की तार्किक योग्यता रीजनिंग से जुड़ा हुआ, एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ पोर्शन हो गया। 25 नंबर का कंप्यूटर और 25 नंबर का सामान्य ज्ञान यानी कि जीके। 25 का सर जीके हो गया, 25 का जीके, 25 का कंप्यूटर, 25 का क्या बोलते हैं रीजनिंग और 25 का मैनेजमेंट। ये सर 25 नंबर यहां बांट दिए, 25 पेपर हो गया 200 नंबर का। अब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पटवारी का पेपर ऐड हो या पटवारी के पद ऐड हो या ना हो, चाहे ऊपर वाले जो लिखे हैं सिर्फ यही पद आए, चाहे पटवारी के साथ आए, आपका सिलेबस यही रहता है, यही रहेगा, ठीक है। सिलेबस समझ लिया, 200 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हमें बताना है कि आयु देखो बार बार एमपी में मत देखा करो, एमपी के जो व्यापम एग्जाम करा रहा है 90% आयु सब में सेम रहती है, सभी के लिए 18 से 40। और जो लोग क्या बोलते हैं महिला हैं, एसटी एससी या किसी भी प्रकार की रिजर्व कैटेगरी में आती हैं, उनके लिए सर 45 साल कर दिया है, उनके लिए 45 साल, ठीक है। 5 साल की छूट कर दी, बाकी आयु सब में सेम रहती है। हाँ, पुलिस एसआई की भर्ती में आयु की सीमा कम है क्योंकि उसमें फिजिकल चाहिए होता, तंदुरुस्त व्यक्ति चाहिए होता, इसलिए वहां पर ए वाली आयु आपकी लागू नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से पद आए थे और उनके लिए किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। देखो पिछले वर्ष ग्रुप 2 सब ग्रुप में 4 में कम से कम 25-30 प्रकार की पोस्टें आई थी। मैं आपको 25-30 प्रकार की पोस्टों का पूरा यहाँ पे जानकारी नहीं दे सकता हूं, मैं कुछ दे रहा हूं, उसके आधार पे आप अपनी क्वालिफिकेशन समझ लेना। और बाकी जिनको अच्छे तरीके से देखना है उनके लिए एक सलाह है कि व्यापम की वेबसाइट पे जाओ, रूल बुक वाले ऑप्शन में क्लिक करो, 2023 में रूल 2023 वाले में क्लिक करना, तो आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की रूल बुक मिल जाएगी। आराम से बैठ के पढ़ लेना क्योंकि यहाँ पे मैं सारे पद आपको नहीं दिखा सकता हूं। चलिए, जैसे कि एक पद मैंने बताया कि सहायक संपरीक्षक का, ये पद आपका ग्रुप 2 सब 4 का सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है। ये पद मान लो आपका आता है, तो यदि ये पद आपका आ रहा है, सहायक संपरीक्षक का पद आ रहा है, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, इसके लिए क्या चाहिए होगा? इसके लिए दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला में या विज्ञान में, आर्ट में या साइंस में, या फिर दोस्तों वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में स्नातक यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए कला विज्ञान या वाणिज्य में सहायक संपरीक्षक का पद भरने के लिए। ठीक है, क्लियर होगी बात?
यदि मान लो आपके पास पद आया सहायक जनसंपर्क अधिकारी का, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, आपके पास पीजी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास पत्रकारिता, आपके पास जर्नलिज्म का या जर्नलिस्ट वाला डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी के लिए एक दोस्तों पद आया था पिछली बार कनिष्ठ सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर का। इसमें दोस्तों बताया गया कि 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। एक संस्था से न्यूनतम 1 वर्ष का कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इन्होंने बोले कि और कौन से सर्टिफिकेट इसमें मान्य होंगे, आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं। सारे सर्टिफिकेट यहां पे मान्य हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों सांख्यिकी अन्वेषक का एक पद आया। सांख्यिकी अन्वेषक के लिए बोला गया कि आप किसी भी विषय में, किसी एक विषय में स्नातक की उपाधि और सांख्यिकी अनिवार्य विषय के रूप में आपका हो। सांख्यिकी, गणित, वाणिज्य, समाजशास्त्र, सामाजिकी कार्य, अर्थशास्त्र, इन सभी में दोस्तों आपको अलाउ किया जाएगा और कम से कम 1 साल का आपके पास कम से कम कोई भी एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों एक पद आया, वो पद आया था सहायक विस्तार अधिकारी। एक अच्छा पद आया था पिछली बार ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में। सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, स्नातक के बेस पे, पटवारी वाले क्वालिफिकेशन पे सिर्फ स्नातक चाहिए, कुछ भी किया हो, बीए, बीएससी, एमएससी, बीटेक, कुछ भी किया हो। ठीक है, सहायक विस्तार अधिकारी के 508 पद आए थे और यहां पे देखो सहायक विस्तार अधिकारी के कुल 511 पद। कार्यपालिक है, वो भी कार्यपालिक है, 2 बार में इन्होंने लिखा था सहायक विस्तार अधिकारी के पद। पोस्ट कोड बस चेंज कर दी थी, बाकी सबको सेम ही था। स्नातक की उपाधि के आधार पर पिछली बार ये पद ऐड किए गए थे। ये पता नहीं इस बार होंगे कि नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें करीबन 6755 पद पटवारी के भी ऐड किए गए थे। अब आपने करीबन 10-11 मिनट वीडियो को देख लिया है। अब समझिएगा कि आपके इस बार के पद क्या आ सकते हैं। देखो, यदि 600 से 700 पद आ रहे हैं तब पटवारी आपका इसमें ऐड नहीं होगा। बाकी के जो मैंने आपको बताए हैं वे सारे मुख्य रूप से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के पद हैं। उनकी क्वालिफिकेशन कुछ की मैंने बता दी है, बाकी आप अपना एक बार पुराने नोटिफिकेशन को देख करके क्वालिफिकेशन को समझ लीजिएगा। आपको यदि इनकी तैयारी कर दी है तो अभी से आप सोचें कि बैच हम दे दें अलग से, तो अलग से बैच हम आपको इसका नहीं दे रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक बैच आपको अवश्य है जिसमें आप अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं। उस बैच के बारे में मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूं। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। इसके अलावा एक एग्जाम और दिया हुआ है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का। ये भी सर आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के बारे में बता दूं तो इसमें स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट या इसके समकक्ष कुछ पदों की भर्ती है। यह सर एक तरीके से टेक्निकल भर्ती है। सिर्फ सामान्य क्वालिफिकेशन वाले लोग इसको फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, कौन से लोग फॉर्म को भर पाएंगे, किस प्रकार का इसका क्या बोलते हैं योग्यता रहती है, उसको जानने से पहले एक बार इसका पैटर्न देख लो। इसमें भी सर 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का होता है। ठीक है, 180 मिनट मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन इसमें इन्होंने 2 पार्ट में पेपर किया है। शुरू के 100 आपके नॉन टेक्निकल है, 100 नंबर टेक्निकल है। सर जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 है विशेषतः केमिस्ट्री, ड्रग इंस्पेक्टर या अन्य इस प्रकार की चीजों से जुड़ा हुआ एग्जाम है। अभी आपको मैं पद दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। आप समझिएगा कि जो भी यहां पे पद मेंशन किए गए हैं उन पदों पे यदि हम देखें तो सिलेबस को 2 भागों में बांटा है। 100 नंबर के नॉन टेक में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, विज्ञान और कंप्यूटर, यानी कि जो ग्रुप 4 का सिलेबस होता है ना, या किसी भी परीक्षा जो 100 नंबर की परीक्षा होती है एमपी में, उसका जो 100 नंबर का सिलेबस होता है वो 100 नंबर का नॉन टेक का सिलेबस और 100 नंबर का संबंधित विषय आधारित प्रश्न। आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी उस क्वालिफिकेशन के आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर का टेक्निकल। अब आप बोलेंगे सर इसकी तैयारी कैसे करें, तो ये तो आपके विषय का है ना, तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। इसका बैच आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन इन सब्जेक्टों की तैयारी करने के लिए हम अवश्य ही आपको गाइड कर सकते हैं और आपको जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि यदि आप ये सोचते हैं कि 200 में से हम इसमें तो बहुत स्ट्रांग है, 100 में से हम 80-85 ले आएंगे, इसमें तो 50-60 लेंगे काम चल जाएगा, नहीं चलता सर। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बच्चा इसमें चाहे 100 में से 80 आए, 75 आए, इसमें 80-85 नंबर लाने की दम रखता है इस 100 में से। ठीक है, नॉन टेक में। तो इस चीज को स्ट्रांग करने के लिए और इसको बताने के लिए अभी 2 मिनट बाद में आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि कैसे करना है। ठीक है, कौन इसका फॉर्म भर पाएगा समझिएगा। जैसे कि केमिस्ट का पद आता है, एक पद नहीं काफी सारे पद आए थे, स्क्रीनशॉट मैंने एक पद का लगाया है सिर्फ। ठीक है,
केमिस्ट का पद आएगा तो आपके पास क्या होना चाहिए, रसायन विज्ञान से यानी कि केमिस्ट्री से आपके पास बीएससी उत्तीर्ण होना चाहिए, केमिस्ट्री से बीएससी किया हुआ हो। यदि पद आपके पास स्वच्छता निरीक्षक का आएगा तो स्वच्छता निरीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी होना चाहिए और स्वच्छता विषय का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास प्रयोगशाला सहायक का पद आएगा तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ बीएससी चाहिए आपसे प्रयोगशाला सहायक के लिए। यदि रसायनज्ञ, क्या लिखा है, रसायनज्ञ के पद आते हैं तो उसके लिए आपके पास जीव विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र से, रसायन शास्त्र से, इनमें से कहीं किसी भी चीज से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यदि लैब असिस्टेंट का पद आता है तो उसके लिए आपके पास केमिस्ट्री या फिर बॉटनी, केमिस्ट्री एवं बॉटनी विषय सहित पीएचडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा औषधि निरीक्षक, ड्रग इंस्पेक्टर, एक सबसे पसंदीदा पद होता है इन लोगों का, ड्रग इंस्पेक्टर का पद आता है तो इसके लिए आपके पास विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल या फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इनसे सर आपके पास मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए। और कुछ एक विशेष नोट लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा कि भाई जिस प्रकार से किसी की दुकान वगैरह होती है तो उनका लाइसेंस यहाँ पर शायद लगता नहीं है, इसको पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप सारे पदों के बारे में समझ चुके होंगे। एक पद दोस्तों सहायक औषधि विश्लेषक का है, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र या फिर बी फार्मा के साथ द्वितीय श्रेणी में विज्ञान के स्नातक होने चाहिए। सहायक प्रोग्रामर, कुछ दोस्तों आईटी वालों के लिए पद आते हैं, उनके लिए सर कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए। सिस्टम मैनेजर के पद आते हैं तो इसमें कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी से बीई बीटेक, कुल मिलाकर कम से कम 60% अंक या समतुल्य ग्रेड से एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सर एक ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का था, ठीक है। अब ग्रुप 2, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का था ये। अब दोस्तों इनमें से जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन चीजों के लिए आप यदि देखें तो हर जगह कॉमन सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, विज्ञान, जीके जीएस, ठीक है। जीके जीएस में सर क्या क्या आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपीजी के करंट अफेयर्स, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है, मैनेजमेंट, ये जितने भी सर सब्जेक्ट है ना, ये सारे आपको मैं दोनों एग्जाम के मैंने काउंट कर लिए हैं। मैनेजमेंट दूसरे वाले एग्जाम में नहीं था, खाली ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में था। जो भी आपके एग्जाम आने हैं, अभी आपका इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी से यदि हम बैच इसका अलग से देंगे तो थोड़ी सी आपको लगेगा कि सर अभी तो कुछ जानकारी नहीं है। एग्जाम आने से पहले कहीं ना कहीं आपके पास आपके मेन सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए। तो आपके जो भी मेन सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, पूरा ये जीके जीएस का सेगमेंट, इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके जीएस का जो भी पोर्शन है, ये कंप्लीट करने के लिए दोस्तों हमने आप लोगों के लिए एमपी व्यापम महापैक को लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। सर यह एक फाउंडेशन बैच है, इसका टारगेट है ही नहीं कि आपको सिर्फ एक एग्जाम का पढ़ा करके हम बैच को बंद कर दें। हमारा है कि एमपी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सिंगल कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम का आप क्या बोलते हैं डेटा को समझिए, उसको पढ़िए, उसके बाद सर आप इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। इसके डेमो क्लासेस खान ग्लोबल स्टडीज के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। केजीएस के एप्लीकेशन में, खान सर का जो केजीएस एप्लीकेशन है, खान ग्लोबल स्टडीज, इस एप्लीकेशन में आपको एमपी व्यापम महापैक बैच मिलेगा। इसकी फीस है 799 रुपए। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लाइव क्लास के साथ साथ इसमें रिकॉर्ड क्लास भी मिलती है। टिल एग्जाम वैलिडिटी है, टोटल वैलिडिटी इसकी करीबन 1.5 ईयर है। इस बीच में जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उन सबकी तैयारी कर सकते हैं आप। 8757354880 एक केजीएस की हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो बैच होगा ना वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के नाम से नहीं मिलेगा, आपको बैच ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के नाम से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे बैच का नाम एमपी व्यापम महापैक है। एमपी के कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करें, आप कार्य आरक्षक हो, पुलिस कांस्टेबल हो, छात्रावास अधीक्षक हो, पटवारी परीक्षा हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, वन रक्षक हो, ठीक है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 हो या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो, एमपी के कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के सिलेबस को, हर एक एग्जाम के कंटेंट को, हर एक एग्जाम के तैयारी को इस बैच के माध्यम से करवाया जा रहा है। जिनको लगे अवश्य ही इसका बैच ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करना चालू कर दीजिए। सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे तो एग्जाम चाहे जो होगा वो आप क्वालिफाई करेंगे। फ्री टेस्ट सीरीज इसमें दोस्तों दी जाती है, हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज फ्री दी जाती है। फ्री दोस्तों प्रिंटेबल नोट्स दिए जा रहे हैं जीके जीएस के अन सब्जेक्टों के, ताकि आप इनको प्रिंट करा के बुक्स के फॉर्मेट में पढ़ भी सकें। सिर्फ 799 रुपए फीस है। आप चाहें तो केजीएस के एप्लीकेशन में जाकर के, खान ग्लोबल स्टडीज के एप्लीकेशन में जाकर के इनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट रह गया हो, ठीक है,
कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अलग से हम आपको इसका बैच इसलिए नहीं देंगे क्योंकि 200, 250, 300 पदों के लिए हम सबके लिए बैच नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आप समझिए, आपको खुद हम फायदा करा रहे हैं कि एक बैच से आप सबकी तैयारी करो, आपको बार बार अलग अलग छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए बैच ना लेना पड़े। आई होप सो कि मेरी बात समझ गए होंगे। अवश्य जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।